हेलो सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई जी, बोलिए। सत्साई जी, आपके आशीर्वाद चाहिए। शुभ आशीर्वाद चाहिए जी। सर जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, बात ऐसी है कि सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपसे थोड़ा वक्त लिया था, आपने कॉल नहीं लिखा था करके। तो ऐसा है गुरु महाराज, आज बाकी तो कोई संशय नहीं किसी भी किस्म का रहा, लेकिन अभी गुरु जी आप हमारे भेदी गुरु हैं। ये माना आपकी बात सत्य है कि उस मालिक के अलावा कोई भी जो इंसान होता है वो किसी का गुरु नहीं हो सकता, और परमात्मा खुद स्वयं वो है, वही हमारे गुरु हैं। लेकिन हमारे दिल में एक बात है, हम कुछ ऐसा प्रोग्राम आपके कहने के मुताबिक रख रहे थे, किसी ने भी आना होगा तो शिरडी में आना पहले, तो वहां पे रहना, तो उसके बाद में चलो दर्शन के लिए आना। तो गुरुजी ऐसा है कि हम कुछ 3-4 बंदे जो है प्रोग्राम कोई रख रहे थे, कोई आपके हुक्म के मुताबिक शिरडी में जाएंगे, पहले वहां पे रहेंगे। आप हमारे भेती गुरु हैं, हमको आपके एक बार आपके दर्शन करने हैं। मतलब हमारे दिल में ये बहुत ख्वाहिश है, एक बार आपके बस दर्शन कर लें। आपको हम साक्षात देखना चाहते हैं। फोटो में तो देखा है, ऐसी कोई बात नहीं। फोटो में तो हमारे माँ बाप को भी अगर हम देखते हैं फोटो में, तो वो माँ बाप से मिलना थोड़ी हो गया ना। तो दिल में एक ख्वाहिश रहती है माँ बाप से जैसे मिलना, तो आपको भी मिलना चाहते हैं गुरु महाराज। तो हमारे दिल में ये ख्वाहिश है कि हम शिरडी में आए आपके कहने के मुताबिक, तो वहां से कोई जैसा आप हमारे को मार्गदर्शन दें, उसी हिसाब से हम प्रोग्राम बनाए, ताकि आपसे हम चाहे चंद मिनटों के लिए ही मिले, लेकिन आपसे मिले। आपको देह स्वरूप में एक बार देखना चाहते हैं, बस। सिर्फ हमारे दिल में कोई संशय नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमने जीते जी अपने भेती गुरु जी को देख लिया, जिन्होंने हमारे को इतना बड़ा ज्ञान जो है दिया, और परमात्मा को हमारे अंदर प्रकट कर दिया जी। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन कीजिएगा। बात ऐसी है, बात बराबर है। और जो आपने पहली बात की है ना जी, कि गुरु का जिक्र, गुरु ही परमात्मा होता है, देहधारी कोई परमात्मा नहीं होता। ये जिक्र कबीर बीजक में स्पष्ट दिखा है। आपको कबीर बीजक तो मिला होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें गुरु की व्याख्या की है। गुरु माने उन्होंने साहिब को बताया, मैंने परमात्मा को बताया। देहधारी गुरु बन ही नहीं सकता। गुरु का मतलब ही परमात्मा हो जाता है। लेकिन बात ऐसी ना, किसी ने परमात्मा देखा नहीं, इसके पहले ही नहीं देखा, यानी जो भी तर्कों से देखना चाहते तो उनको कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अबे आपको भी उसकी जो झलक मिल गई, तो मैंने तो कोई मंत्र नहीं दिया, या आपने भी कोई मंत्र नहीं रटे, कोई साधना भी नहीं, कोई तरकीब भी मैंने नहीं बताई, लेकिन हो गया ना जो उसमें कहा था, या उस टाइम जो होता था वही, यानी 500 साल पहले जो हुआ था। कबीर साहिब के जो भी नजदीकी लोग थे, वहाँ बताया गया कि उनके इतने लोग थे वो। तो वहाँ ऐसा कहीं भी कबीर बीजक में नहीं लिखा कि कबीर साहब के इतने शिष्य थे, या कबीर साहब कभी गुरु बने थे, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। आप चाहे तो 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, आप और मुझे बताए कि ये लाइन देखो कि कबीर साहब खुद गुरु बोल रहे हैं, और कबीर साहब खुद बोल रहे हैं कि मैंने इतने शिष्य बनाए। तो ये बाद में की परंपरा लोगों ने कर दी ना। यानी परमात्मा बाजू रह गया और देहधारी गुरु बनने लगे, बराबर। फिर जैसी परंपरा चलती आई, फिर ऐसी ही चलती आई। यानी पहले जिनको ये परंपरा चलानी थी, या पंथों को परंपरा चलानी थी, उन्होंने पहली बार क्या कर दिए कि कबीर साहब को ही परमात्मा पहले घोषित करना पड़ा उनको, बराबर। यानी जो परमात्मा है, जो निर्गुण और सगुण के परे जो परमात्मा है, उसका ही रूप कबीर जी है। यानी वो जो साहब है, यानी जो परमात्मा है, उनका ही रूप, माने ऐसा समझो कि परमात्मा ने ही सगुण रूप धारण कर दिए और के रूप में जन्म लिए।
तो अभी इसके अंदर ऐसा क्यों किए फिर बाद में लोगों ने? पहला बात उन्होंने ऐसा चालाकी की कि पहले कबीर जी को ही गुरु बना दिए और पहले ही बता दिए कि यही परमात्मा के अवतार है। हालांकि कोई परमात्मा अवतार नहीं लेता, ये तो कबीर बीजक में खुद कबीर साहब ने बताया है। लेकिन बाद में कबीर बीजक छोड़ के, यानी कबीर बीजक का जो विचार छोड़ के बाद में जो लोग बने ना, परंपराएं बनाई लोगों ने, तो पहली चालाकी उन्होंने क्या किया कि कबीर जी को ही पहले परमात्मा बना दी, बराबर। फिर बता दिए कि कबीर जी ने इतने लाख लोग शिष्य बनाए। ऐसा भी बाद में की जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया, 25 लाख बनाए, 1 करोड़ बनाए, जितना भी कुछ भी लिखा है उसमें। देखो उस टाइम जमाने में अगर ऐसा समझो 25 लाख या 1 लाख, तो आज कोई गलती करो 1 लाख माने कितना भीड़ होता है। 1 लाख का मतलब क्या है? और उस जमाने में 1 लाख समझो, मैं 1 ही लाख की बात कर रहा हूँ, उसमें तो ज्यादा लाख बताए, कुर्सी भी बताए है, वो बात छोड़, उन्होंने 52 लाख बोला। जी। हाँ, तो उसमें ऐसा कहा, बराबर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कबीर साहब ही परमात्मा थे, बराबर। और कबीर साहब ने भी शिष्य बनाए, यानी कबीर साहब हो गए गुरु, बराबर, और उस गुरु के हो गए शिष्य। उसी परंपरा में हम आगे चला रहे हैं। कबीर जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके बाद में जो भी है उनका ही, जो कोई वो मंत्र तंत्र देते थे, वही मंत्र तंत्र हमने आगे लिया और ऐसे दर पत्तर करके, पीढ़ी दर पीढ़ी करके हम ही शिष्य बना रहे हैं। और जैसे खुद कबीर जी गुरु बन गए, वैसे उनके ही हिसाब से या उनके ही विचारों से या उनकी प्रणाली से हम जुड़े हैं, तो हम भी गुरु बन गए। तो हमारा भी अधिकार है कि हम शिष्य बनाए, और शिष्य का भी अधिकार है कि जो गुरु होता है वो परमात्मा का अवतार होता है। तो देखो एक चालाकी कैसे किया, लेकिन अभी ये चालाकी कब समझ में आ गई? जब ये कबीर बीजक लोगों के हाथ में पड़ा, बराबर। वो वाला बाद में कबीर बीजक बहुत सारे बने, लेकिन उन्होंने उनके ढंग से बनाए, उनके विचार उसमें डाल दिए। उनका जो विचार था कि या ऐसा समझो कोई हम बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं जी, या कोई धर्म का प्लानिंग हो, कोई पंथ का प्लानिंग हो, कोई विचारों का प्लानिंग हो, कोई कल्पना का प्लानिंग हो, उसमें वो डाल दिए और कबीर साहब के नाम पे वो दे दी लोगों को, बराबर। कि कबीर साहब ऐसे थे, यानी कबीर साहब ने ही गुरु परंपरा आगे चलाई है और उसी से हिसाब से हम आए हैं, इतने पंथ आए हैं, अभी हमारा पंथ का नंबर इतना है, वो उतना है, बराबर। और कबीर साहब ने कहा है कि इतने पंथ बनेंगे, फिर उसमें ऐसा होगा, फिर उसमें वैसा होगा। देखो ये जो है ना, ये सब चालाकी आप भी की समझो 100-200 वर्ष वाले की है जी। हालांकि जो ओरिजिनल कबीर बीजक में कहीं भी कबीर खुद को गुरु मानते थे ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने तो मैं परमात्मा का दास ही हूँ, दास ही हूँ, बिल्कुल भी कहा है जी। और कबीर का जो अर्थ है ना, वो जो दोहे है उसमें बहुत अलग अलग ढंग से लिया है। ये जो दोहे बताए ना, कभी कबीर का अर्थ परमात्मा भी बताया गया है, कभी कबीर का अर्थ आत्मा भी बताया गया है, कभी कबीर का सबसे बड़ा शरीर भी बताया गया है, तो कभी जीव भी बताया गया है। तो कोई बोलते हैं कि नहीं, शरीर के लिए उन्होंने कबीरा कहा गया है, कबीरा का मतलब शरीर हो गया, और कबीर जहाँ भी लिखा है वहाँ परमात्मा हो गया। तो इन्होंने इनके डाल दिए, बराबर। तो एक दोहा भी है ना, कबीरा मैं राम का कुत्ता हूँ, और उसका जो गले में जेवड़ी है, और फिर राम जहाँ खींचता है वहाँ जाता हूँ। तो देखो इन्होंने कबीर साहब को कुत्ते जैसा बना दिए,
तो वो भी जाने दो। तो उनका मतलब ऐसा है, उसमें वो जो दोहा है ना, दोहा लिखने वाले ने बराबर लिखा है जी, उसमें कोई कबीर जी को, कबीर साहब को कोई नीचा दिखाने की बात नहीं है। जी जी जी, उन्होंने ऐसा कह दिए कि जैसे 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं। एक गांव वाला कुत्ता होता है जो छोड़ा हुआ होता है, उसको कोई बांधते नहीं है, वो गली गली में घूमते हैं, आवारा कुत्ते बोलते हैं हम, बराबर। और एक जो कुत्ता होता है कि जिसको हम पालन करते हैं, जो पाला जाता है, बराबर। तो जो पाला जाता है तो उसके गले में हम क्या करते हैं, रस्सी बांधते हैं कि नहीं? रस्सी बांधते हैं, चेन बांधते हैं, कोई पट्टा बांधते हैं। तो उस टाइम समझो पट्टा। तो जो भी हमारा, और जो घर बाहर वाले कुत्ते तो कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लोगों के सामने कर लेते हैं। लेकिन जो पालन करने वाला, जो पाला हुआ जो कुत्ता होता है, जो हमारा घर में हम पालन करते हैं, वो तो ऐसी हरकतें नहीं करता, या उसको छोड़ा ही नहीं जाता ना बाहर कहीं। जी जी जी, उल्टा उसकी तो देखरेख करने पड़ती। तो वो जो दोहा लिखा गया है उसमें जो कबीरा लिखा गया है, वहाँ कबीर नहीं लिखा है, लेकिन लोगों ने वो कबीरा का जो मात्रा है, जो है वो निकाल दी, तो उसमें कबीर कर दिए। और फिर लोगों को देखो, कबीर साहब खुद को कुत्ता कह रहे हैं, तो कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा, तो वहाँ मन करा दिया। उसका अर्थ क्या कर दिए कबीर साहब ने? मन कि ये जो मन है ना, एक बार हमने परमात्मा को सौंप दिए तो यह हमारे मन की डोरी परमात्मा के हाथों में दे दी। जैसे कुत्ते की गले में जो रस्सी होती है, वो रस्सी जो मालिक होता है कुत्ते का, उसके हाथ में होती है ना, फिर मालिक जैसा चलाता है उसको भी चलना पड़ता है। कितनी सीधी बात है। वैसा ही ये हमारा मन है, अगर ये हमने परमात्मा को सौंप दिए, परमात्मा ये मालिक हो गया, और हमारी मन की डोरी परमात्मा के हाथ में दे दी, तो परमात्मा फिर जैसा चलेगा वैसा हम उसके पीछे चलेंगे। कितना सच उसका अर्थ है, कोई उसमें परेशानी नहीं है, कोई अड़ंगा नहीं है, कोई कोडवर्ड नहीं लगाया है, बराबर की नहीं, वो मन के लिए किया। लेकिन ये लोगों ने, या ऐसा समझो कबीर विरोधी लोगों ने, ऐसा भी एक समझो कि जो कबीर साहब का विरोध करते थोड़ी देर के लिए, जैसे विरोधी पक्ष होते ना, तो उन्होंने उसका अर्थ ऐसा कर दिए है। तो उन्होंने कबीर राह जा लिखा है, कबीरा था वो, तो उसने कबीर कर दिए और वो दोहा लिख दिए। चलो कबीर भी लिख दिए, तो अगर हमने जितने हजारों लाखों दोहे हैं, तो उसमें बहुत बार कबीर, कबीरा, ऐसे बहुत सारा बात आई है। तो जहाँ जहाँ हम अगर वो छान देखेंगे, तो बहुत सारे कबीर का अर्थ परमात्मा के लिए भी किया है, जीव के लिए भी किया है, आत्मा के लिए भी किया है, मन के लिए भी किया है, शरीर के लिए भी किया है। जैसा दोहा उसका तरह वैसा वो अर्थ निकलता है वैसा। और एक जगह तो कबीर का मतलब एकदम नीचे लिखा है, बराबर, ऐसा भी है। तो वो एक बोली भाषा है। कबीर ये कोई ऐसा व्यक्ति का नाम नहीं है, वो तो एक समझो एक शब्द ही है जी, और उसके अर्थ भी अलग अलग है। लेकिन हमने इतना ही कह रहा है कि कबीर जो है, तो वो जो है, तो वो परमात्मा के ही दास है। उन्होंने कबीर विजय में स्पष्ट लिखा है, मैं साहब का ही दास हूँ, दासा तन का दास हूँ। ये तो उन्होंने और एक छलक मार दी जी। और फिर वो दोहा लिखा गया है जो कुत्ते का है ना। यानी फिर मैं तो प्रवचन में यही कहता हूँ ना, आपको कैसा भी दुख हो, जो भी आपकी मन की इच्छा हो या ना हो, या मन के जैसे आपको चाहिए, तो आप क्या करें, आप परमात्मा को सौंप दे। बिल्कुल शरणागत ले ले। शरणागति मान के वही सबका अर्थ एक ही होता है ना, शरण परमात्मा। अब तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू जैसा करेगा वैसे हम रहेंगे, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। अर्थ एक ही होता है ना, वो जो दोहे का अर्थ भी वही होता है। तो तू जैसा करेगा वैसा हम चलेंगे, परमात्मा तू जैसा बुद्धि देगा वैसे हम
करेंगे, बराबर, तेरी इच्छा, अब हमारी इच्छा कुछ भी नहीं है, या हमने परमात्मा को कोई इशारा दे सकते हैं या कोई सुझाव दे सकते हैं कि मेरा ऐसा ही तू कर, ऐसा मत कर, यही अच्छा है, यही बुरा है, ये क्या हो गया? परमात्मा को सोचने दो ना, क्या अच्छा क्या बुरा, बराबर। तो उसी हिसाब से वो दोहा लिखा गया है। लेकिन चलो, घोर कलयुग है, जो तो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए, अपने धर्म की बढ़ाई के लिए, या कुछ भी अपने पंथ की बढ़ाई के लिए, या खुद की बढ़ाई के लिए, या मैं बहुत चालाक हूँ, मुझे बहुत कोड वर्ड समझते हैं, इसका अर्थ ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। वो घोर कलयुग में ये संभव ही है, सब कुछ होता है। अपने को वो नहीं लेना है, हमें इतना ही कहना है कि कबीर बीजक जो मैं दे रहा हूँ उसमें स्पष्ट लिखा है, गुरु माने ही परमात्मा होता है, बराबर। अभी ये लोगों ने गुरुआई शुरू कर दी, हम ही गुरु है, तो हम गुरु है तो हम क्यों नहीं परमात्मा हो सकते? आ गया ना अभी वो चालाकी, यहाँ काम आ गई ना जी। अगर उस टाइम लिखा है कि कबीर साहब ने करोड़ों शिष्य बनाए थे, तो फिर हमें उन्हीं के परंपरा के थे, हम उसी पंथों में है, पंथ के परंपरा से अभी हम भी गुरु बन गए, तो हमें अधिकार है शिष्य बनाने का, बराबर। तो हमारे लिए अभी कबीर साहब ही परमात्मा है जी। तो हो गए ना, फिर वो एक चालाकी कितना एक कर दिया, पहले घुसाड़ दिए, बराबर। यानी वो कबीर बीजक जो है ना, उन्होंने उसको बंद ही कर डाला, ऐसा समझो। वो किसी के सामने आया ही नहीं, बराबर जी। और फिर उसी हिसाब से बाद में जो भी ग्रंथ बन गए कबीर जी के, तो फिर इन्होंने उसमें बहुत सारे मिलावट कर दी, अपने स्वार्थ के वश, अपने मान बढ़ाई के वश। फिर कबीर साहब ये मंत्र देते थे, वो मंत्र देते थे, कबीर साहब ने ओम सोम के बारे में बताए। फिर जो भी ताकिया है वो भी आप के है ना, यानी वो कबीर बीजक की नहीं है, कबीर बीजक के बाद वाली है, या जो भी कबीर बीजक में डाली भी गई है, तो ये अभी के कबीर बीजक निकले हैं, बराबर जी। तो कबीर बीजक भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन उन्होंने उनका पंथ का जैसा विचार है, जैसी कल्पना है, वैसे ही सोच समझकर वो कबीर बीजक बनाया है, बराबर जी। तो आपको हर धर्म का कबीर बीजक अलग अलग मिलेगा, यानी जो लिखने वाला जैसा विचारों का है या जैसी उसकी गुरु परंपरा है, तो वो गुरु परंपरा कबीर बीजक में लिख देता है और कबीर साहब के माथे मार देता है। कितनी सहज बात है जी। लेकिन जो ओरिजिनल कबीर बीजक है उसमें ऐसा लिखा है कि कबीर खुद गुरु थे, उन्होंने शिष्य बनाए और ये मंत्र देते थे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। जो मैं अभी 3 बरस से प्रवचन कर रहा हूँ, मैं उसमें से ही कर रहा हूँ ना जी। और जो उसमें है जी वही दे रहा हूँ, यानी उसके लिए कोई सबूत है, पुरावा। ये लोग प्रवचन भी करते हैं, चलो उनकी कोई मान्यता वो देते हैं, लोगों को बांटते हैं, चलो उनके लिए ठीक है, लेकिन उसके कोई पुरावे देती नहीं ना। और जो भी पुरावे देते हैं, सबूत देते हैं, ये आप भी कहते हैं, बराबर। हमने तो देखा सुप्रीम कोर्ट भी जितने पुराना जो ये रहता है, दस्तावेज रहता है, हाँ जी, या निर्णय होता है, वही लागू होता है ना। हाँ जी, उसी के आधार पे होता है आगे भी। हाँ, तो ये नए आधार कुछ फायदे के नहीं है। जब संविधान बना तो ही पकड़ते हैं ना, संविधान में क्या लिखा है, वो बाहरबाजी में लोग अग्रस्त या लोगों के दिमाग वाले विचार क्यों है, समाज रूढ़ी क्या है, धर्म रूढ़ी क्या है, तो संविधान के अंदर वो कुछ बातें नहीं है, बराबर। ये तो हमारी बाहरी बातें है, ये हमारे सोई के अनुरूप किया है, तो वो भी बात जाने दो। अभी रह गई बात, तो अभी ये पक्का आपको ध्यान में आ गया कि कबीर साहब ने कोई शिष्य नहीं बनाए थे, बराबर। ये जिनको शिष्य बनाए की हौस है, या हम क्या बोलते, जिनको लग रहा है कि हम भी गुरु बन जाए और एक कबीर साहब की आगे परंपरा आगे लेके जाए, बराबर जी। फिर जो भी आगे लेके जा रहा है, जो भी जितने भी पंथ निकले, फिर वो जो पंथ चलाने वाला है, उनको लोग परमात्मा ही मान रहे हैं ना,
जी या कबीर मान रहे हैं ना, तो इन्होंने पहली जो चालाकी की ने परमात्मा कबीर साहब को परमात्मा ही कर दिए, बस एक चालाकी घुसाड़ दिए, बाद में फिर जो आगे होने वाला है वो तो हो ही गया ना, एक चुप आगे जाके ये सब हो जाता है। लेकिन अब सब देखो परमात्मा के लिए परमात्मा जाने हम कहते हैं ना। जी 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 श्री कृष्ण जी ने भी कहा है ना, जब बिल्कुल मैं जब आता हूँ किसी के देह में शरीर में आता हूँ तो ये माया को मैं अधीन करके मेरा लखाव कर देता हूँ। जो ऐसा कहा है तो बात ही बराबर है ना, क्योंकि हम सब माया है, हमारे अंदर बाहर सब माया भरी हुई है। यहाँ कोई एंट्री परमात्मा के लिए नहीं है या किसी की भी लिए, यहाँ सिर्फ एंट्री जो है काल की है, क्योंकि काल का ही ये सब कुछ सृष्टि है, बराबर। जी 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 तो काल का लिए तो कोई नई बात नहीं है। सृष्टि समझो, काल समझो, समय समझो, या ये अनंत ब्रह्मांड समझो, एक ही बात है। या मन समझो, एक ही बात है। ये शरीर समझो, एक ही बात है। ज्यादा से ज्यादा आत्मा भी समझो, एक ही बात है। लेकिन परमात्मा ये अलग ही चीज है। ये किसी के अंदर में, सृष्टि के अंदर में भी दखल नहीं देता, काल के अंदर भी दखल नहीं देता। जबकि ये अनंत ब्रह्मांड उन्होंने निर्माण कर दिए। जी जी चलाने वाला तो काल है, लेकिन उसके अंदर भी वो दखल अंदाजी नहीं करता। तो हमारे अंदर वो कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। तो देखो ना, अगर उसके हाथ में होता दखल अंदाजी करना, तो फिर सब लोग अच्छे हो जाते, या सबके सब लोग बुरे हो जाते ना, या सब परमात्मा के सोच वाले होते, या कभी परमात्मा जैसा करेगा वैसे सब लोग बन जाते ना। अगर परमात्मा अच्छा है तो फिर सब लोग अच्छे ही होने चाहिए ना जी। तो फिर ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। यानी परमात्मा कभी हमारे अंदर दखल अंदाजी नहीं करता, हमारे आत्मा के अंदर भी दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन दखल अंदाजी कब करता है? जब हम अगर उनको परमिशन देते हैं जी, जब हमारी अक्ल ठिकाने पे आ जाती है, हमको समझ आ जाती है, हमारा विवेक जग जाता है जी जी, तभी वो दखल अंदाजी करता है, बराबर जी जी। लेकिन दखल अंदाजी करने के लिए उसके लिए ऐसा ही शरीर चाहिए, या उसकी वो जो बंदा है उसकी भाषा ऐसी ही चाहिए, वो ऐसा ही दिखने में चाहिए, वो स्त्री चाहिए या पुरुष चाहिए, या इस धर्म का चाहिए, इस पंथ का चाहिए, इस विचारधारा का चाहिए, इस कल्पना वाला चाहिए, या इस बंधन वाला चाहिए। तो ये बातें उसके लिए मायने नहीं रखता, बराबर। ये सब माया वाले बंधन है। माया के बंधन परमात्मा कैसा मान्य करेगा? माया के लिए ठीक है, ये बंधन वगैरह, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। तो परमात्मा के लिए ये कोई बातें नहीं ना, मायने नहीं रखती है, मायने नहीं रखती। और क्यों रखेगा? क्यों दखल अंदाजी करेगा प्रकृति के इसमें? तो जिनको परमात्मा ही मालूम नहीं वो सब घुसेड़ दे देते हैं। प्रकृति को भी परमात्मा बना देते हैं, ब्रह्मांड आत्मा को भी परमात्मा बना देते हैं, मन को भी परमात्मा बना देते हैं, आत्मा को भी परमात्मा बना देते हैं, कबीर साहब को परमात्मा बना, सबको परमात्मा बना देते, खुद भी परमात्मा बन जाते। यानी परमात्मा ये जनरल कर दिए, परमात्मा उसका मजाक बना देते हैं। मजाक माने जनरल कर दिए। फिर जनरल कर दिए ना भाई, तू परमात्मा मैं परमात्मा, तो फिर क्यों करना गुरुवाई भी क्यों करना है? क्यों परमात्मा को समझा रहे हो? बोले आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा है, अभी समझ में आ गया ना आत्मा ही परमात्मा है, तो चलो परमात्मा जैसे हरकतें हमारी आत्मा ने करनी चाहिए ना जी। वो तो है। वो बोले वो भूल गया है। अरे क्या भूल गया? आपने तो बताया ना जी, अभी आपने बताया ना कि आत्मा ही परमात्मा होता है, तो समझ में तो आता मुझे। ये बात तो किसी सबको समझ जाती है कि नहीं? हाँ, हमारे गुरु जी ने बता दिए कि अरे ये जो आत्मा है ना यही परमात्मा होता है, तुम्हारे अंदर वाला आत्मा ही परमात्मा है। तो बहुत अच्छी बात है, अभी समझ में आ गया कि अरे हम आत्मा नहीं है, हम परमात्मा ही है। तो अभी फिर इसकी क्या पूजा करनी है, और फिर अभी क्या प्राप्त करना है हमें? हम परमात्मा ही बन गए, तो अभी कौन से अलग दूसरे परमात्मा को हमें प्राप्त करना है जी। यानी हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें नहीं समझ रहे हैं, बराबर जी। यानी गुरु भी क्या लोगों शिष्य को बता रहा है, ये उसको भी नहीं समझ रहा है जी जी जी। तो ये सब खिचड़ी हो गए। वो भी जाने दो, हमें इतना ही कहना है
कि जो असल वाला कबीर बीजक है उसमें साफ साफ जो बताया है वही मैं साफ साफ बातें करता हूँ। बाकी उसके अलावा दूसरी मेरे पास कोई बातें नहीं है। बराबर। रही बात अभी आपको मुझे मिलने की, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी बात ये बहुत ऐसी है बड़ी एक इस अब मरने के पहले एक इच्छा है सिर्फ आपसे आपने भेदी गुरु जी से दर्शन करना उनके पास, बराबर है जी। अभी एक बात, अभी ये पहली डर निकाल दो कि हम मरने से पहले ही मेरा दर्शन होना चाहिए, अगर हो गया तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अगर इतनी मोक्ष वाली बात वो बात ही नहीं है गुरु जी, वो बात ही नहीं है। अब वो आपने सारे संशय मिटा दिए हैं। हाँ। हम सिर्फ एक जैसे अपने पापा का फोटो देखते हैं ना, पिताजी का, तो उसको हाँ। फोटो को ऐसे देख के ख्वाहिश होती है मैं इनसे मिलूं, मैं इनसे साक्षात मिलूं, बस ऐसा। बात बराबर है, मुझे आपकी भावना समझ में आई ना, मैं कहाँ नहीं इनकार कर रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसी बात है थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैसा है, मेरी बहू और मेरा बच्चा ये दोनों अभी पुणे गए हैं, वहाँ उनको सर्विस मिल गई है, तो अभी हाँ हमने वहाँ कोई फ्लैट भी नहीं लिया है। जब अभी तो फिलहाल चल रहा है, दूसरे का फ्लैट है, तो वहाँ तो हमारा चल रहा है कैसा वैसा। तो मैं कभी नासिक रहता हूँ, कभी पुणे जा रहा हूँ। जैसा कोई सुविधा बन जाएगी हम भी पहले वहाँ स्थिर हो जाएंगे। देखो आपको आना है तो कम से कम आप बोले ना कि हमें 5 मिनट आप दे दो, ठीक है, लेकिन वो 5 मिनट के लिए भी अभी मेरे पास तो जगह नहीं ना। जब मैं वहाँ जाके पूरा स्थिर स्थावर हो जाऊंगा, यानी जो आप बोले ना सब सुविधा हो जाएगी, चलो मैं 4 लोग अभी बुला सकता हूँ, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस पते पे आ जाओ, तो आपको वो सुविधा भी होगी। फिर जो भी आपको कोई 1 घंटा रहना है, रुकना है, तो आप रह सकते हैं। तो वो जब हो जाएगा ना, तब मैं प्रवचन में बताऊंगा। मेरा कैसा है, मेरा खुला है, ऐसा कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि मैं इनको बुलाऊंगा इनको नहीं बुलाऊंगा, ये गुरु दक्षिणा देते हैं तो इनको मैं बुलाऊंगा, ये गुरु दक्षिणा नहीं देते उनको नहीं बुलाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। तो गुरु दक्षिणा की बात तो ऐसी है, जो देने वाले हैं तो उनको 1000 कारण है, वो दे ही देते हैं, और जिनको गुरु दक्षिणा नहीं देने हैं उनके पास भी 1000 कारण है, वो गुरु दक्षिणा नहीं देते। लेकिन गुरु दक्षिणा दी तो मैं उनको बुलाता हूँ, और जिसने नहीं दी उनको नहीं बुलाता हूँ, ये बात मन से निकाल दो, बराबर। तो जब मेरा पूरा वहाँ सुविधा हो जाएगा जी, तो मैं प्रवचन में ही कहूंगा जिनको आना है वो आ सकते हैं, और आप मेरे पास से टाइमिंग ले सकते हैं, बराबर। तो वो भी होगा, आपकी इच्छा पूर्ण होंगी, कोई नई बात नहीं है उसमें, लेकिन दिक्कत मेरी है, बराबर। आपको तो मैंने कह दिए तो आप कल ही आ जाओगे, लेकिन मेरा ही ठिकाना नहीं ना। तो चलो अभी यही परमात्मा की लीला समझो, लेकिन एक बात पक्का मन में गांठ मारो कि मैं 100% बुलाने वाला हूँ। ऐसे अभी बहुत सारे लोग बन गए हैं, बहुत सारे जो प्रसार प्रचार भी करते हैं, जो भी ये बातें है ना बातचीत वाले लोगों को दे रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्पांस भी मिल रहा है। बहुत बड़े लोगों के ऐसा समझो परमात्मा कृपा दृष्टि का वर्षा सबके ऊपर कर रहा है, खुलम खुला बोल भी रहे हैं, बराबर जी। तो अभी आपका सवाल का जवाब मिल गया। अभी मैंने 2 बातें की, एक कि जो आप बोले कि गुरु मानना है, शरीरधारी गुरु क्यों नहीं मैं बातें करता, तो वो कबीर बीजक में लिखा है, बराबर। एक आपको वो कोई मेरे मन की बात नहीं है, बराबर। अगर सचमुच में अगर कबीर बीजक में वैसा लिखा होता तो फिर मैं भी गुरुवाई करता ना। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं भी कोई आश्रम निकालता, या लोग भी मुझे दान करते बड़े बड़े, मैं भी आश्रम, तो वो तो देखो अभी आज तो लाखों लोग अभी मेरे इसमें आ गए हैं, तो उन्होंने अगर ठान लिया तो सब मिलकर आप भी कुछ भी बन जाएगा। या मैं के प्रवचन रख दूं तो लाखों की तादाद में लोग आ जाएंगे। लेकिन ये जो हमें करना ही नहीं ना, ये दिखावा करना ही नहीं ना। अगर हम हमारे अंदर वाला परमात्मा भी किसी को नहीं बता सकते,
देखो परमात्मा की आपको जो सार शब्द प्राप्त हो गया है जी तो आप भी दूसरों को नहीं कह सकते। हाँ, आप कह सकते हो, लेकिन उसमें आप आपका बुद्धि लगाते हो, आप आपके विचारों से दूसरों को समझाते हो, आप आपके कल्पना से दूसरों को समझाते हो। फिर दूसरे को जितनी बुद्धि हो गई होती होगी उतना वो समझ लेता है। लेकिन मैं बोलता हूँ जो लिखा गया है ना कि परमात्मा के गुण कोई नहीं लिख सकता, तो उसका मतलब यही है हम नहीं बोल सकते कि जो सार शब्द होता है वो मेरे यहाँ कैसा घट रहा है, उसकी झलकियां मुझे कैसी मिल रही है। तो प्रकृति में ऐसा आप कोई उदाहरण नहीं दे सकते। हमारे मराठी में भी यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि ऋणु झुनु, वो जो आवाज है ना, उन्होंने उनके बुद्धि से उसको ऋणु झुनु आवाज दिया है कि वो जो आवाज होता है ना परमात्मा का जो आवाज हम कहते, तो उन्होंने उनके इससे ऋणु झुनु कहा दिया है। तो एक दोहा भी कबीर साहब का है, उन्होंने भी उसमें ऋणु झुनु ऐसा ही कहा है कि वो ऐसा आवाज होता है, यानी लगातार होता है, अखंड होता है, इसी तरह से होता है। तो उसमें कोई मंत्र नहीं है या उसमें कोई संदेश दिया नहीं है या उसमें कोई अर्थ है, वो भी नहीं है। परमात्मा का अर्थ क्या लगा सकते हैं आप? और ऐसा परमात्मा का अर्थ होगा क्या, या कोई वो शब्द होगा क्या, कोई अक्षर होगा क्या? अगर जो भी अर्थ लगाएंगे या जो भी शब्द होगा, जो भी वो शब्द का उच्चार होगा या जो कोई साउंड होगा, उसमें कोई शब्द हो गए तो ये शब्द हमने बनाए ना, यानी भाषा तो हमने बनाई है ना। हो सकता है कोई उसमें एक अक्षर है समझो, तो पूरे दुनिया में तो लाखों भाषा है जी। तो वो एक अक्षर का या ये एक शब्द का अर्थ हमारे हिंदी में ऐसा होगा तो संस्कृत में अलग होगा, तो इंग्लिश में उसका अर्थ अलग होगा, तो डच में अलग होगा, तो जर्मनी में अलग होगा, तो लाखों भाषा में लाखों अर्थ होगा। तो अलग अलग क्या लेंगे आप? तो वो कोई भाषा का विषय ही नहीं ना। और परमात्मा के थोड़ी वो उसको कोई जो उसका आवाज है वो कोई मंत्र वाला जैसा आवाज है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? नहीं होता ना। उसमें तो कोई मंत्र तंत्र भी नहीं है, कोई नहीं। बस जो भी होता है वो हमारे साथ घटता है, उसका साक्षी हमारा आत्मा होता है, बराबर। क्योंकि हमारे आत्मा को महसूस करना है। देखो ये सब कुछ हो सकता है, एक बार आपको परमात्मा भी नहीं मिल सकता, लेकिन आपका जो आत्मा है ना वो तो आपके पास ही है। अब देखो आपको जो भी परमात्मा भी मिल जाता है ना, तो उसकी महसूस कौन करता है? आपकी आत्मा ही करती है, आत्मा करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा का अगर ऐसा स्वरूप है और अगर हम वो जो सतलोक है वहाँ जाएंगे या परमात्मा का जो भी स्थान है जो हम बताते हैं ना कि वो जो देश है जहाँ भी होगा, ये अनंत ब्रह्मांड के परे जो भी परमात्मा का देश होगा, हम जो वहाँ जाएंगे तो फिर महसूस कैसे करेंगे कि हम परमात्मा का ही देश में आ गए? तो महसूस करने वाला आपका आत्मा ही होगा, आत्मा होगा। बिल्कुल। देखो आप किसी गार्डन में जाते हो जी, तो गार्डन में जाने के बाद जो आपको आनंद आता है ना, तो वो सामने से आता है ना। आप फूल देखते हो, कलर वाले फूल देखते हो, या कोई झरना वहाँ देखते हो, या कोई उसमें हरियाली होती है, तो जो भी दृश्य होता है या जो भी वातावरण होता है, ये तो मैं दृश्य की बात की, ये तो आंखों से दिख रहा है, तो भी आपको आनंद मिल रहा है ना जी। अच्छे अच्छे फूल, कलरफुल फूले, अलग अलग ढंग की फूले, अलग अलग जाति के, उनको देखकर आनंद विभोर हो जाते हैं हम जैसे। हाँ, तो आंखों से आनंद हो सकता है। अभी वो भी जाने दो, चलो आंख बंद कर लो, तो कानों में कोई हम संगीत भी सुनते हैं ना, तो उसमें भी आनंद आता है कि नहीं? आता है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आनंद के लिए आंखों की कोई जरूरत मायने नहीं रखती या कान मायने नहीं रखती, बराबर। आंखों से भी आनंद हो सकता है, और जो अंधा है बेचारा, तो फिर वो कोई कभी आनंद उठाता नहीं है क्या? तो ऐसा कुछ न, कान तो होते ही है ना, तो कानों से भी आनंद आ सकता है। और एक तीसरी बात होती है जहाँ कान भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस वो उसकी मस्ती में रहता, आनंद आनंद, तो उसको क्या कहते हम? ऐसा समझो, अभी उदाहरण देने के लिए एयर कंडीशन रूम है, बराबर। एक अंधा व्यक्ति है और वो बहरा भी है जी, वो कानों से भी नहीं सुन रहा है और आंखों से भी नहीं देख रहा है, लेकिन वो रूम में गया तो उसको हवा कैसी महसूस हो रही है?
ठंडी महसूस हो रही ना, तो जो बाहर गर्मी है और अंदर गए तो उसको कितना आनंद लगेगा, हाँ मस्त लग रहा है। तो अभी देखो तो उसने देखा भी नहीं और कानों का तो विषय ही नहीं, वहां तो कोई म्यूजिक नहीं चल रहा है, लेकिन स्पष्ट हो गए ना। आपका कहने का मतलब है परमात्मा के देश में जो है आनंद ही आनंद है, वहां पर अनुभव ही आनंद का है। हाँ, तो लोग जो कहते हैं ना कि वहां तो आंखें नहीं होती तो फिर कैसा आनंद आता, इसलिए मैं ये उदाहरण दिए जी। तो ये जो प्रकृति में भी जो हम आनंद उठाते हैं कि उसके लिए आंखें चाहिए ऐसा कुछ नहीं, कान चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है। और मैंने तीसरा उदाहरण दिया ना कि जो अंधा भी है और गूंगा बहरा भी है जी जी, वो अगर एयर कंडीशन रूम में गया और बाहर बहुत गर्मी है और उसको हमने झट से किसी एयर कंडीशन में लेके गए, किसी एयर कंडीशन जहाँ लगा हुआ ऑफिस है या कोई खोली है मकान है, तो उसको आनंद आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसके लिए तो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं, मुझे इतना ही कहना है। ऐसा ही परमात्मा जहाँ है ना उस देश में हम जब जाएंगे ना तो वहाँ बस आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो हमने प्रकृति में ऐसा कभी नहीं करना, वहां तो आके नहीं तो फिर कैसा आनंद आ जाएगा, वहां तो कान नहीं तो कैसा आनंद हो जाएगा, वहां तो कोई शरीर नहीं तो कैसा। तो जो जहां भी वैसा जैसा शरीर होगा, हमारा जैसा नहीं है तो 1 लाख तक का है। ये जो पंच महाभूतों से जो बनाया शरीर, ये तो प्रकृति है ना, ये प्रकृति हमारा शरीर बना है, तो वहाँ तो कोई प्रकृति नहीं है। तो वहाँ जैसा कोई बुलबुला होगा, जैसे हम जिस स्वरूप में होंगे, लेकिन कैसे होंगे, आनंद में होंगे। लेकिन वहाँ जाने की बात है। यहाँ तो अब देखो, मैं भी जो बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ की भी कल्पना करके आपको उदाहरण दे रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वो मेरे बोलने से भी कोई अलग ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक करके दे रहा हूँ कि आप कैसे होंगे। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं गुरुजी, बहुत गहरी बात है। आपका शरीर कैसा, बहुत ही गहरी। तो मैं एक बोलता हूँ, और अगर और थोड़ा कल्पना करनी है तो जैसा कपास होती ना, कपास जी, कपास होता, उसका एक ऐसा थोड़ा धागा निकालो, एकदम सूक्ष्म धागा जो एकदम हल्के से हवा में छूता है, ऐसा सबसे आपका वहाँ शरीर होगा। तो लेकिन वातावरण जो होगा ना, तो वातावरण ही परमात्मा होता है, बराबर। लेकिन वो वातावरण यहाँ हम उसको स्थान कहते हैं, वहाँ यहाँ हम क्या कहते हैं, ठिकाना बोलते हैं, ठिकाना, या हम क्या उसको स्पेस बोलते हैं। लेकिन परमात्मा ये स्पेस और टाइम के तो परे, काल के परे, वहाँ तो कोई टाइमिंग की बात नहीं, काल की बात नहीं और स्पेस की भी बात नहीं। तो कुछ तो भी हम अगर वो दायरे में विचार करें तो कैसा होगा, तो ये जैसा होगा। अब देखो, आनंद के लिए हमारी जरूरत है। मैंने इतना जो बोला ना, उसमें मैंने क्या आपको महत्वपूर्ण बात बताई कि वो जो भी आनंद होगा उसके लिए हम चाहिए ही चाहिए, यानी हमारे आत्मा चाहिए ही चाहिए, फिर वो किस रूप में हो। अभी हमारे अंदर आत्मा है, उसका कहाँ रूप है हमें मालूम है। आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जो बोलने वाला हमारा आत्मा है। तो आप बता सकते हो ड्राइंग निकाल के कि मेरा आत्मा अंदर से कैसा है? नहीं ना, असंभव है। वैसा ही फिर वो देश में हम जाएंगे तो हमारा जैसा आत्मा हो या अभी है हमारे अंदर, वो उसकी हम ड्राइंग नहीं निकाल सकते या वो नहीं देख सकते हैं, बस उसका अनुभव किया जा सकता। वैसा ही यही हमारा आत्मा वहाँ रहेगा, वो सब कुछ अनुभव करेगा और जो अनुभव होगा वो परमात्मा का होगा, बराबर। और यही लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, जो गुरुआ लोग बोलते हैं ना, हम ही हम होते हैं, आपे में ही आप समाते। यहाँ जो कबीर साहब ने आपे में आप समाना जो कहा गया है ना, वो अलग ढंग से कहा गया है। कि देखो, अभी आपको 4 शब्द मालूम हो गए ना, यह 4 शब्द की आप अनुभूति कर रहे, तो आपके में ही आप गए ना, यानी आप अंदर गए ना, यानी अंदर आपको महसूस हो रहा है ना, उसको हम अंदर कह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन आप कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, पता नहीं कहाँ से हर जगह से आ रहा है, बराबर। उसका आप ठिकाना भी नहीं बता रहे। लेकिन ये जो हमारा मस्तिष्क का है ना, या जो चेहरा हम जो कहते हैं ना, तो यहाँ सब ज्ञान इंद्रिय है। तो इसीलिए ये ज्ञान इंद्रिय ऐसे महसूस करने को लगता है कि हाँ कुछ तो भी हो रहा है, कुछ तो भी हो रहा है, कुछ तो भी आवाज आ रहा है, बस इतना ही। लेकिन वो भी उसका ठिकाना नहीं कह सकते। तो इतना ही कहना है कि वो जो आवाज है ना, जो चल रहा है, तो उसके लिए कोई कानों की जरूरत नहीं होती। तो
तो बात कैसी होती है? अभी समझो सर्दी का टाइम है ना, लोगों को वो आवाज भी आती है और सर्दी से कभी कभी कान में भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो जाती है, कभी ये कान शुरू होता है, कभी वो बंद होता है। लोग क्या करते, फोन करते, गुरुजी अभी वो आवाज असली का जो मुझ में निरंतर अखंड जो चढ़ रहा है वो असली। तो भाई कितनी सहज बात है, जो अखंड निरंतर चढ़ी वो असली। ये जो कान में बुड़बुड़े आ रहे हैं ना, यहाँ वहाँ से कभी कान ये बंद होता है, कभी चालू होता है, उसमें कोई सार शब्द वाली बात ही नहीं है, बराबर। वो तो हमारी सर्दी वाली बात है, सर्दी से कान थोड़े से ही बैठ जाते हैं, इसलिए वो आपके आवाज ऐसे लगता है, लेकिन वो कोई सार शब्द नहीं। जो आपके अंदर जो है ना, जो है निश्चित आवाज है, जो हम क्या कहते स्टेबल जो है ना, वही सार शब्द वाला आवाज है, बराबर। जो एक ताल, एक लय, एक सुर में, एक ताल में जो चल रहा है ना, वही है। चाहे वो 24 घंटा भी नहीं है ना, लेकिन आपको जब जब लगता है ना कि बस कि हाँ ये वो ही सार शब्द होता है, ऐसा कुछ नहीं कि सार शब्द 24 घंटा ही चलना चाहिए। वो तो 24 घंटा ही है। परमात्मा की मौजूदगी तो हमारे पहले ही थी, आज भी है और आगे भी। वो तो परमात्मा तो 24 घंटे अवेलेबल है ही ना। जी। तो ठीक है, हमारे आत्मा ने कभी उसका एहसास कर दिए। किसी को 1 घंटे के लिए होता है, कभी कभी कोई बोलता कल ना आया आज आया, कोई बोलता है कल 1 घंटा आया, आज 2 घंटे आए, तो परसों नहीं आया। ये जो है ना वो जाने दो, लेकिन जो मिलना है वो तो मिल गया ना। जी। तो ऐसा नहीं ना, आया नहीं माने परमात्मा आपसे गया और आया माने परमात्मा आपसे आया। वो जिसकी झलकियां है, वो उसका जो कोई प्रणाली होगा उससे वो बस हमें स्पर्श हो रहा है ना, हमने पहचान लिया ना उसको, यही महत्वपूर्ण बात होती है। ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। आप उसके लिए कहीं गए, आप जो बोल रहे हैं कि मैं आपके पास, अगर आप मेरे पास आते और आपको कुछ हो जाता तो लोगों को यही संदेश जाता ना, कहीं गुरु जी के पास उसके लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल। बाकी लोग यही बोलते कि नहीं, अरे गुरु जी के पास कोई भी जादू होगा, कोई हिप्नोटिज्म होगा, कोई सम्मोहित करने वाली ताकत होगी, तो उनके दायरे में हम चले जाते हैं, उनके ऑरा में चले जाते हैं और हमको होने लगता है। वो जादूगिरी है। और ऐसे भी है कई गुरु लोग, उनके अंदर में कक्ष में जाने के बाद ऐसा कुछ भी अलग अलग होता है, लेकिन बाद में हम उनके बाहर निकल गए तो फिर क्या काम का। लेकिन परमात्मा ऐसा करेगा क्या? वो तो 24 घंटे अवेलेबल है ना। वो तो है आपकी बात। ठीक है, आपको 24 घंटा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो गया है ना। और फिर जिसको 24 घंटा हो गया माने उनको पूरा परमात्मा मिल गया, और जिनको थोड़ी थोड़ी झलकी मिल रही है उनको पूरा परमात्मा नहीं मिला, ऐसा नहीं। वो 24 घंटे वाले परमात्मा वही है, और आपको जो छोटी छोटी झलकियां मिल रही है, आप खुद अनुभव उसका कर रहे हैं, वो भी परमात्मा ही है। तो उसमें कोई टुकड़ा में परमात्मा नहीं होता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जहां भी हम जा रहे हैं वहां हमारा आत्मा जरूरी ही है। जी। बराबर। अभी ये देखो, आप जहां भी हो तो ये प्रकृति में भी आप है तो आपके लिए सब कुछ है ना। आप है तो आपकी बीबी है, आप है तो आपके बच्चे हैं, आप है तो आपके पिताजी है कि नहीं? या आप है आपकी प्रॉपर्टी है, आप है तो आप सब कुछ है। लेकिन आप ही नहीं हो तो फिर बीबी का क्या काम है, बच्चों का क्या काम है? कुछ नहीं आपके लिए, फिर सब जीरो होता है ना। जीरो। और आप ही समझो आपके लिए सब कुछ कर रहे, ना बीबी के लिए कर रहे, नहीं बच्चों के लिए कर रहे, नहीं किसी के लिए। तो क्या उसमें क्या मिला है? जी। आपके पास करोड़ों रुपए है और वो दूसरे के फायदे की नहीं है, तो वो आपके पास करोड़ों है कि नहीं, वो देखने वाला भी कौन है? जी। तो आप ही मन के मालिक है कि नहीं, मेरे पास 10 करोड़ है या 50 करोड़ है। लेकिन फायदे का क्या है? जब वो जो आपके पास करोड़ों रुपए है, जब आपको बीबी होगी, जब आपको बच्चे होंगे, जब आपका परिवार होगा, जिस समझ में आप रह हो, तभी तो उसका महत्व है। आपके इसका महत्व है ना। तो ये जितना जैसा ये प्रकृति गुजर, वैसा ही वहाँ जहाँ हम परमात्मा में जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, तो हमारा जरूरी है वहाँ भी। यानी ये हम है ना, इसका कभी नाश नहीं होता। अगर इसका ही नाश हो गया
और यही परमात्मा में विलीन हो गए तो फिर परमात्मा क्या फिर कैसा अनुभव कर सकते? ये लोग बोलते हैं ना, हमको परमात्मा में विलीन होना है, हमें परमात्मा ही बन जाना है। अरे परमात्मा अलग है, अगर आप ही परमात्मा हो गए तो बताने वाला कौन है? आप परमात्मा हो गए, आप कैसे जानोगे कि मैं परमात्मा बन गया? तो बोलने वाला बोल देता है, सुनने वाला भी सुन लेता है, लेकिन कल्पना करो ना, अभी मैं हूँ बराबर और एक परमात्मा है, और ये गुरुआ लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, ऐसी साधना करनी है कि हमें परमात्मा में विलीन हो जाना है, यही हमारा लक्ष्य है। चलो ठीक है, आप हो गए परमात्मा में विलीन, फिर आप महसूस कैसे करेंगे कि मैं परमात्मा में विलीन हो गया हूँ? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। और वो क्या काम का जी, वो तो जीरो वाली स्थिति हो गई, जीरो में आ गए, जीरो में आप आ गए। हाँ जी, बिल्कुल। जैसी गहरी निद्रा हम ले लेते हैं ना, उसमें हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता कि हम स्त्री है क्या पुरुष है, लेकिन हम जब जग जाते हैं तब हमें समझता है कि मैं गहरी निद्रा में चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जीरो वाली स्थिति नहीं है परमात्मा वाली, वहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, उस आनंद में, लेकिन हमारा वहाँ जरूरी है। हाँ जी, वो आनंद को महसूस करने वाली कोई और चीज चाहिए ना। परमात्मा ही अगर हो गया तो फिर आनंद। वो फिर तो ये लोग क्या बोलते हैं, एक ही आत्मा है, हमारा तुम्हारा सभी एक ही आत्मा है। जी जी जी। और वो जो भी जहाँ है ना, वो वही परमात्मा है, और उसके ही हम सब बंदे हैं, और हमारा यही लक्ष्य होता है कि हमारा ये मर जाने के बाद उसमें समा जाना है। जी जी, तो जी ये भी क्या बात हो गई? अरे भाई हम सब अलग अलग है ना, आप अलग हो, उनके चरणों में बैठना है, समा नहीं सकते हैं, और सबका लक्ष्य आप परमात्मा पाना, ऐसा थोड़ी होता है क्या? जी जी जी, ऐसा भी है ना। जी जी। तो वो जाने दो, उसमें हमें नहीं जाना। जो कबीर बीजक में लिखा है कि वहाँ उस देश में हम जब जाते हैं बस वो आनंद ही आनंद होता है, प्रेम ही प्रेम होता है। फिर वहाँ उस वातावरण जाने के बाद जो वातावरण वहाँ होता है ना, उसको ही परमात्मा कहा जाता है। वहाँ कोई आपको ऐसा परमात्मा कोई दिखाई नहीं देने वाला है। तो आनंद तक की स्थिति है ना, तो वो अब जब हम अनुभव करते हैं ना उस स्पेस का, वातावरण का, जो वातावरण होता है उसको परमात्मा कहा जाता है, बराबर? जी जी जी। क्योंकि देखो परमात्मा एक है, तो परमात्मा के लिए समझो हमने कह दी कि वो वातावरण है, वो तो अलग हो गया, और एक हम है, हम उस वातावरण का अनुभव करते हैं, हम है इसलिए हम उस वातावरण का अनुभव करते हैं ना। कितनी सच बात, अगर हम ही नहीं तो उस वातावरण का कैसा अनुभव करेंगे? अभी वातावरण ही परमात्मा है, तो परमात्मा भी कि उसकी कोई तो भी जो वातावरण है वही अगर परमात्मा है तो उसके लिए हम अलग ही है ना, अलग है, बिल्कुल। तो वही हमें आनंद देता है ना, और फिर हम अनुभव महसूस करते हैं ना। अगर वो खुद ही अनुभव आनंद है तो वही आनंद हमको पीता है। कितनी सच बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, अगर देखा जाए तो वहाँ जैसा परमात्मा का कोई रूप नाम निशानी नहीं होती, वैसे हम तो वहाँ होते हैं, हमारा ऐसा कोई देह नहीं होता, तो और परमात्मा का वैसा कुछ देह नहीं होता, लेकिन हर एक अलग अलग है, बराबर? अलग अलग है, इसलिए हम अनुभव कर सकते हैं। अगर एक ही हो जाएंगे तो अनुभव कैसा आप कर सकेंगे? आप में आप समाना का अर्थ अगर हमने ले लिए तो आप ही आपका आनंद कैसा ले लेंगे? जी 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 जी, वो तो है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। प्रकृति में भी मैंने वही उदाहरण दिए ना, आनंद लेने के लिए तो आग चाहिए, आंखों से कुछ दिख गया तो हम आनंदित हो जाते, चलो आग बंद कर दी, कानों से कोई अच्छा संगीत सुन गए तो भी हम आनंद की बात नहीं सुनते हैं। समझो किसी हमारे रिश्तेदार ने दे जा रहे, उसको लड़का हो गया, या आपके ही लड़की को लड़का हो गया, लड़के को लड़का हो गया, ऐसी बात में भी आ गई, फोन से आ गया, कुछ देखा तो नहीं, लेकिन आप आनंदित हो गए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलो इसके लिए कान की जरूरत है, तो आग की जरूरत नहीं थी, जहाँ आग होती है उसके लिए कान की जरूरत नहीं होती, बराबर? और मैंने तीसरा भी बता दी, एयर कंडीशन वाला, ठंडा हवा वाला, तो वहाँ कान की जरूरत नहीं होती, आग की जरूरत नहीं होती, बस शरीर की जरूरत होती। तो ये प्रकृति का आनंद के लिए ये शरीर लिए मायने रखते हैं, यहाँ शरीर चाहिए, लेकिन वहाँ जो आनंद होता है उसके लिए आत्मा की ही जरूरत है, और आत्मा ही वो आनंद महसूस करती है, बराबर? तो कोई किसमें विलीन नहीं हो जाता, जो तो अलग रहता है। तो हमारा ये जो तर्क नहीं लगाना,
ये जो प्रकृति वाला, फिर हमें तो फिर मेरी बीबी वहाँ होगी कि मेरे बच्चे भी वहाँ होगा, मेरा मित्र भी वहाँ होगा, सब होगे। लेकिन है अगर सब ऐसे ही ना दिखने वाले तो वो आपका मित्र भी आपके पास ही होगा, तो आपको समझ में आएगा अरे सब आनंद में ही मग्न है ना। जी बिल्कुल। तो सब आनंद को लाभ उठाए, तो अभी क्या एक दूसरों को मिलना। सच बात है। तो सबका अगर उद्देश्य एक ही है ना, आनंद आनंद आनंद, बराबर। जैसे तालाब में सब कुछ नहा रहे हैं या गोता लगा रहे है, जो तो उसका तैर रहा है, जो तो उसका आनंद है ना। तो वहाँ क्या मित्र को बोलना है, अरे वो भी आनंद उठा रहा है, मैं भी आनंद उठा रहा हूँ, वो मुझे देखना चाहे ना देखे या मैं उसको दिखाना चाहे, मेरे से कुछ उसका होने वाला, मैंने उसके पास देखा तो उसको बहुत आनंद आएगा क्या उसने मैं डुबकी मारा है, मुझे देखा तो मुझे बहुत आनंद आने वाला, कोई जरूरत नहीं है। हर किसी का आनंद उठा रहा है, लुत्फ उठा रहा है। ये हो गया प्रकृति का। वैसे ही परमात्मा का है, हर एक अलग अलग आनंद उठाता है। तो यहाँ तो नाता वगैरह होता है या मित्र होता है, वहाँ वो नाता विधा कोई ऐसा संबंध नहीं होता। चलो ठीक है, तो मैंने अभी आपको सब सवालों का जवाब दे दिया। हाँ बोलो। हाँ जी, एक गुरु जी आपसे एक जानकारी भी नहीं, आपसे एक राय लेना है। पहले गुरु जी मैं किसी गुरु की शरण में था पहले ना, तो अभी क्या हुआ है कि वो उन्होंने कुछ परोपकार के काम भी करता था, जैसे कोई जॉन्डिस वगैरह का इलाज करता था, या कुछ ऐसा सांप वगैरह किसी को काट देता था उसका इलाज करता था। तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था इसके लिए। तो मैंने उसको, हालांकि मैं बिल्कुल भी किसी चीज का मुझे लोभ नहीं है कि मेरी मान बढ़ाई करे कोई, तो मैं ये वो, तो बड़े लोग भी ठीक होकर चले जाते थे, तो चलो वो थोड़ा सा वो करते थे, दुआ दे देते थे कि चलो अच्छे रहो कुछ भी। तो गुरुजी उन्होंने मना कर दिया था। आपसे ये राय चाहता हूँ कि क्या वो चीज जो है मुझे बंद ही रखना चाहिए या कर लेना चाहिए थोड़ा सा? देखो अभी ये जो है ना, ये थोड़ा सा अंधविश्वास की बात है कि सांप किसी ने काट ले लिए और किसी ने मंत्र मार लिए और वो अच्छा हो जाता है। आपको पता है जो सांप होते हैं ना, उसमें 70% जो होते हैं ना, वो उसमें विष नहीं होता। जी बिल्कुल। हालांकि जब हमें काटते हैं तो हमें थोड़ी सी खास करके गुरुजी, खास करके जॉन्डिस के बारे में पूछना चाहता हूँ, पीलिया जो है। वही बात है, सब कुछ जो है ना, जॉन्डिस के भी कोई दवाई देते हैं, कोई धागा बांध देता है, कोई कुछ भी ये देता है। तो देखो आज का युग तो बहुत आगे गया है, तो कोई जो रोग होते हैं ना, उसके लिए आयुर्वेदिक ही चलता है। कोई रोग होते हैं उसके एलोपैथी ही चलता है। कोई मानसिक रोग के लिए अलग ही पैथी होती है, जैसे होम्योपैथी होती है। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करते, तो काम करता है वो औषधि, बराबर। तो वो चालाकी से ही हम कर सकते हैं कि इन्होंने मंत्र मार दिया, सांप का बीज जो है वो उतर गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। योगा हो जाता है जो, तो मतलब ये नहीं करना चाहिए। मतलब औषधि का कोई काम है तो औषधि ठीक है, लेकिन ये चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा। औषधि की जगह औषधि होती है, वो औषधि का काम औषधि करते हैं। कोई किसी की कृपा दृष्टि पे या मंत्र तंत्र काम नहीं कर रहा है, वो किसी अंधश्रद्धा में नहीं आना चाहिए, बराबर जी। ठीक है, ठीक। बस अभी हमको परमात्मा मिल गया है, अभी बस अभी यही सोचना है कि जाने के बाद वहाँ कैसा हम आनंद में और रहेंगे, बस वही उसकी खुशी और उत्सव में रहना है। बाकी अभी ये तो सब प्राकृतिक बातें हैं, वो तो जितना कहेंगे उसके लिए 100 साल भी कम पड़ेंगे। और क्या करना है, अगर जिस गांव को हमें जाना नहीं, उस गांव का रास्ता पूछना ही क्यों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।